अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर जिया की रेपो का एक एजेंटिया प्रोजेक्ट्स के नाम से सीरीज़ है और उसका सबसे पहला वाला जो पार्ट है आज हम वो कर रहे हैं एजेंटिया प्रोजेक्ट्स। इसके नाम से हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो। और अब सवाल ये बनता है क्या हम इसको VS कोड पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और पाइथन का वर्जन भी होना ज़रूरी है। पाइथन भी उसमें VS कोड में पाइथन का सेटअप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है एजेंटिया प्रोजेक्ट्स के नाम से और एक मैं बना रही हूँ एजेंटिया हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला टास्क हमारा यही है एजेंटिया हेलो वर्ल्ड। तो चलो इस फ़ोल्डर पे काम करेंगे हम। ये क्रिएट हो चुका है फ़ोल्डर और सिंपली अब आप लोग देख लो ये रहा। तो अब एक सबसे पहले मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऑटोजैन लाइब्रेरी के नाम से। तो पिप इंस्टॉल py ऑटोजैन, py मीन्स पाइथन, ठीक है। तो इस नाम से मैंने सबसे पहले टर्मिनल पे ये कमांड लिखकर और ये डाउनलोडिंग पे लगा दी है। लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। तो चलो जब तक हम कुछ फाइल्स बनाते हैं। फाइल्स क्रिएट करनी है मुझे 3 फाइल्स पे मैं काम करूँगी। सबसे पहली फ़ाइल है, एक सेकेंड गाइस, ये लाइब्रेरी हो रही है इंस्टॉल। तो जब तक चलो गाइस बनाते हैं अपनी 3 फाइल्स। और सबसे पहली फ़ाइल का नाम है, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल का नाम है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे greeting_agent.py के नाम से। मैं पहले ही बता चुकी हूँ गाइस VS कोड में सेटअप होना ज़रूरी है पाइथन का। और इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड agent.py और तीसरी है रन और _cli.py। 3 फाइल्स को मैं क्रिएट कर चुकी हूँ और हमारी लाइब्रेरी भी क्रिएट हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा, अब हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए क्या कमांड है वो आपको स्क्रीन पे दिख चुकी है, vny/scripts activate। और यहाँ देखो गाइस द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ का एरर आ चुका है। इसके लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी सबसे पहले python -venv and venv, ठीक है। ये कमांड आप लोगों ने पहले चलानी है, उसके बाद आप लोगों ने करना है स्क्रिप्ट एक्टिवेट वाली कमांड हमने उसकी बात करनी है, ठीक है। तो python -m स्पेस दे के venv and venv, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है venv वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना है यस नो वाले को, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ये हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। हो गया गाइस, बस इसको एक्टिवेट कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइब्रेरी, इंक्लूड और ये सारे। तो अभी इनको छोड़ के हम आगे काम करते हैं। तो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा कि पहले कौन सी कमांड चलानी है और उसके बाद कौन सी। तो चलो नेक्स्ट कमांड करते हैं। पिप इंस्टॉल py ऑटोजैन मैंने अब चलाई है क्योंकि ताकि वो इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो लाइब्रेरी अब इंस्टॉल कर दी मैंने। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग एजेंट वाले में हम काम कर रहे हैं। तो greeting_agent.py करके सबसे पहले हमने करना है। अब कोडिंग कर रही हूँ मैं, साथ साथ समझाती रहूँगी मैं। फ्रॉम ऑटोजैन इम्पोर्ट करवा रही हूँ मैं असिस्टेंट एजेंट, ठीक है। सबसे पहले ऑटोजैन से हमने क्या करा, असिस्टेंट एजेंट को इंपोर्ट करवा लिया। क्लास दी मैंने एक यहाँ पे ग्रीटिंग एजेंट के नाम से और इसके अंदर मैंने एक असिस्टेंट एजेंट को कॉल किया। नेक्स्ट मैं अब एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रही हूँ डेफ का यूज़ करके। तो इनिट लगाकर यहाँ पे सेल्फ जो है वो हमारा आप लोग को पता ही है, सबसे पहला वाला सेल्फ ही होता है। इसके साथ ये शिफ्ट 8 दबाकर KWARGS, ये KWARGS क्या आएगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। मैं समझाती हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि यानी ऐसे आर्ग्यूमेंट जिनका नाम भी हो, जैसे नेम अली या एज 25, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन है। बेसिकली इसको आप लोग एक डिक्शनरी की तरह समझ लो, ठीक है, कि जैसे कि एक डिक्शनरी में हम पहले काम कर चुके हैं, बिल्कुल ये इसी तरह से होता है। KWARGS एक डिक्शनरी की तरह है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ कि KWARGS मीन्स कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और समझा भी दिया है। तो लाइक अ डिक्शनरी,
तो ये आसानी के लिए आप लोग लिख लो तो आप लोग को भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सुपर का यूज़ करेंगे और अभी मैं आपको समझाती हूँ सुपर क्या है। पहले मैं इनिट और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू एक ग्रीटिंग एजेंट KWARGS, ओके, मतलब कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लगा दिया। अब सुपर के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा समझा दूँ कि भाई सुपर क्या है। सुपर इज़ यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास एक होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है, तो बार बार लिखना, रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ भी हमें पेरेंट क्लास से मंगवाना होगा तो हमने यहाँ पे सुपर का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट ग्रीटिंग मैसेज इक्वल्स टू कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स गेट ग्रीटिंग मैसेज, इसको छोड़ दो। एक और मैंने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, जनरेट रिप्लाई सेल्फ मैसेज सेंडर कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेल मिस्टेक हुई हुई है, इसको मैं सेट करती हूँ। यहाँ पे जनरेट रिप्लाई के नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने बता दिया मैसेज होगा और फिर सेंडर जो होगा उसका लिखेंगे और फिर कॉन्फ़िग, 3 चीज़ें हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट मैसेज के नाम से एक और वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे मैंने मैसेजेस -1 हैशटैग लगा के मैं थोड़ा समझा देती हूँ। नहीं, एक मिनट रुको, कंटेंट लोअर, ठीक है। जो भी हमारा पहला मैसेज होगा ना, उसका जो रिप्लाई होगा वो लोअर केस में देंगे, ठीक है। जो भी मैसेज हमें यूज़र सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज डॉट लोअर का मतलब क्या हुआ कि लोअर केस में आ जाएगा हमारा रिप्लाई। ओके गाइस, यहाँ पे 1 मिनट, एरर को ख़त्म भी तो करना है। तो ये हमारा लग जाएगा बस ये राउंड ब्रैकेट्स एंड मैसेजेस में क्या एरर आ रहा है, एक मिनट रुकना गाइस। कंटेंट मैसेजेस लेटेस्ट हाउ कैन आई असिस्ट यू, देखो गाइस साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि जो हमारा मैसेज है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू के बजाय जो हैगा वो रिप्लाई जो आएगा वो लोअर केस में आ जाएगा इससे। तो गेट द मैसेज यहाँ मैं हैशटैग भी लगा कर समझा देती हूँ एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस। इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे अब हम, और 1 मिनट, इसको एरर ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा आगे करना था बस। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इफ़ का यूज़ करूँगी। 1 मिनट, पहले लाइन देख लूँ मैं सही से। ग्रीटिंग, अब मैं यहाँ पे ग्रीटिंग दूँगी इक्वल्स टू हेलो, कॉमा लगा के यहाँ पे फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है हाय, फिर कॉमा लगाया, हे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर गुड मॉर्निंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर कॉमा लगाया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर गुड। 1 मिनट गाइस, मैं तो मॉर्निंग बोलती हूँ, जब मुझे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो मैं रिप्लाई में मॉर्निंग बोलती हूँ। तो आप अपनी तरफ से भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो हाउ आर यू, ठीक है, वैसे मैं पूछती नहीं हूँ लेकिन लिख देते हैं। सो इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे एनी ग्रीट इन लेटेस्ट मैसेज, लेटेस्ट मैसेज के नाम से जो वेरिएबल है फॉर ग्रीट इन ग्रीटिंग्स। अभी मेरा ये सर्च करेगा कि इफ़ जो है वो यूज़ सर्च करेगा ज़रा कि क्या आपके मैसेज के अंदर कोई भी ग्रीट है, अगर है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, अदरवाइज़ वो एक मैसेज थ्रो कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक इफ़ एनी ग्रीटिंग इन मैसेज, रिटर्न क्या कर देगा, फिर अगर है तो ग्रीट मौजूद है अगर मेरे मैसेज में तो क्या रिटर्न करेगा, ये हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके गाइस, टुडे लिखना भी सही है, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, हैशटैग लगा के मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि ये रिटर्न करेगा मुझे ग्रीटिंग मैसेज। अगर मेरे मैसेज के अंदर कोई ग्रीट है तो ये मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, ये एक एरर एरर नहीं, एक मैसेज थ्रो कर देगा। अगर इफ़ यहाँ पे क्या करेगा, मैं एक साइड पे लिख देती हूँ ताकि क्लियरली आप लोग को समझ आ जाए। इफ़ एनी
अब मैं एनी और इफ़ के बारे में समझा रही हूँ थोड़ा सा। तो इफ़ एनी क्या करेगा कि ये चेक करेगा अगर कोई ग्रीटिंग है मैसेज में तो, ठीक है। फॉर क्या करेगा, ये लूप चलाकर उस ग्रीट को सर्च करेगा, ठीक है। तो फॉर जो है वो सर्च करेगा लूप चलाकर। अभी यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, हेलो आई कैन असिस्ट यू। नेक्स्ट हमें क्या हो जाएगा, एल्स का यूज़ करेंगे। तो एल्स अगर नहीं है हमारी ग्रीट कोई मौजूद तो क्या होगा, तो ये एक मैसेज शो कर देगा कि रिटर्न कर देगा आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट सीरियसली ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। एक मिनट, आई ओनली हैंडल ग्रीटिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर जो है वो मौजूद नहीं है ग्रीट तो क्या मैसेज आ जाएगा, आई ओनली हैंडल ग्रीटिंग राइट नाउ, और फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा ये डिफ़ॉल्ट मैसेज इफ़ नो ग्रीटिंग फाउंड, ठीक है। समझ आ गई, ठीक है। ट्राई सेइंग हेलो हाय लाइक दिस, इस तरह का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बता देगा कि आप अगर हाय हेलो टाइप कुछ बोलोगे तभी आपका काम आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ मैं ग्रीटिंग पर ही काम कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पे एक मसला था, तो ये कोडिंग आप लोग देख लो, मैंने सेट कर दिया है सारे कॉमे शॉमे हर चीज़। नेक्स्ट हम काम करेंगे यहाँ पे फ्रंट एंड एजेंट डॉट पी वाई पर। तो सबसे पहले मैं हैशटैग लगा यूज़ करके यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम फ्रंट एंड एजेंट डॉट पी वाई पे काम करने वाले हैं। सो फ्रंट एंड एजेंट डॉट पी वाई, ठीक है। तो चलो गाइस, यहाँ पे कॉपी कहाँ से आ गया, इसको रिमूव करती हूँ मैं, डॉट पी वाई बस। अभी मैं इंपोर्ट करवाऊँगी ऑटोजन लाइब्रेरी से प्रॉक्सी यूज़र प्रॉक्सी एजेंट को, ठीक है। क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर या फिर बॉट समझ लो जो एक्ट करता है यूज़र के बिहाफ पे टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क परफॉर्म करना हो तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी यूज़र प्रॉक्सी एजेंट। इसको मैंने इंपोर्ट करवा लिया है ऑटोजन लाइब्रेरी से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ग्रीटिंग एजेंट को इंपोर्ट करेंगे। ग्रीटिंग एजेंट को कहाँ से इंपोर्ट करना है, ग्रीटिंग एजेंट से, मतलब जो फाइल हमने बनाई थी उससे। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, एक क्लास बना रही हूँ मैं यहाँ पे फ्रंट एंड एजेंट, ठीक है, इस नाम से। और यहाँ पे यूज़र प्रॉक्सी एजेंट मैंने लिख दिया है, इसको भी कॉल कर रहे हैं। यहाँ एक फंक्शन बना रही हूँ मैं डिफाइन का यूज़ करके, इनिट सेल्फ का यूज़ लगाया, सबसे पहला सेल्फ था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ग्रीटिंग डाल देनी है। ग्रीटिंग एजेंट को यहाँ पे, एक मिनट, ग्रीटिंग एजेंट को यहाँ पे कॉल किया वेरिएबल को, और फिर यहाँ पे KWARGS का यूज़ किया। नेक्स्ट हम किसका यूज़ करेंगे, एक और फंक्शन में बना रही हूँ यहाँ पे, और इस फंक्शन में, एक मिनट, सुपर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और सेम वही प्रोसेस, इनिट नेम, ठीक, फ्रंट एंड एजेंट जो हमारा नाम है फाइल का वही यहाँ पे, और इसके साथ साथ KWARGS मतलब कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट गाइस, सेल्फ का यूज़ करके यहाँ पे ग्रीटिंग लिखूँगी मैं, ग्रीटिंग एजेंट को यूज़ करना है। और फिर ग्रीटिंग एजेंट, थोड़ा मैं स्पीड में चल रही हूँ तो आप लोग को जो समझ नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाद में असाइन करना है, असाइन द ग्रीटिंग एजेंट, असाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसका मैं आप लोग को मतलब भी लिख देती हूँ डायरेक्ट। असाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे ग्रीटिंग एजेंट को, ठीक है। तो इसी के साथ साथ व्हाट्स नेक्स्ट इज सेल्फ डॉट ग्रीटिंग एजेंट, एक मिनट का, सेल्फ की स्पेलिंग भी गलत थी, ठीक। तो इतना आप लोग को समझाती भी जा रही हूँ मैं साथ साथ, फिर भी नहीं आया समझ तो समझ लेना, पूछ लेना। डिफ़ाइन के नाम से एक और मैंने फंक्शन यूज़ करा है, फंक्शन बनाया जनरेट रिप्लाई। ये फंक्शन हमें रिप्लाई जनरेट करने में मदद करेगा। इसमें मैसेजेस सेंडर एंड कन्फिग को मैंने डाल दिया है। तो यूज़र मैसेज के नाम से फिर एक वेरिएबल बनाया, और नेक्स्ट लाइन पे -1, एक सेकेंड, कंटेंट, और मैं इसको लोअर केस में करवा सकती हूँ लेकिन मैं करवा नहीं रही, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है यार, वो आपके पास ऑप्शनल है। एक फाइल में मैंने करके दिखा दिया, एक फाइल में मैं नहीं कर रही, तो समझ जाना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेलीगेट द ग्रीटिंग एजेंट, आप ग्रीटिंग एजेंट को डेलीगेट करना है।
तो रिप्लाई इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ग्रीटिंग एजेंट वाला वेरिएबल एंड देन डॉट ग्रीटिंग रिप्लाई के नाम से एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, मैसेजेस, सेंडर एंड कन्फर्म। एक मिनट, मैसेजेस में मैसेज डाल देंगे, रुक जाओ गाइस, वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब ये रोल क्या आएगा, जो यूज़र है, ठीक है, मतलब रोल कौन प्ले कर रहा है, यूज़र। और इसके साथ साथ कंटेंट क्या है हमारा, यूज़र जो है वो मैसेज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटेंट है। तो यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा था वो यूज़र है, और जो कंटेंट है वो क्या है, यूज़र मैसेज। नेक्स्ट हम सेंडर का बताते हैं, सेंडर सेल्फ, मतलब खुद ही को कर रहा है सेल्फ, ठीक है। कॉन्फ़िग में क्या आ जाएगा, एम्प्टी रखूँगी मैं इसको। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ गया, एक मिनट ब्रेक। आगे बढ़ने के बाद तो मैं वैसा सा समझा रही हूँ, तो इसमें मैं सीन बताती हूँ कि डेलीगेट टू ग्रीटिंग एजेंट, इसमें सीन क्या है कि रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। सेल्फ एक इंस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ का तो आप लोग को पता ही है। अब क्या है, ग्रीटिंग एजेंट जनरेट रिप्लाई। ग्रीटिंग एजेंट जो था, जो अभी हमने पहले काम किया था जिस पर, ये वो है। और इसके साथ क्या है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है जनरेट रिप्लाई से। लाइक मैसेजेस जो है वो एक डिक्शनरी टाइप है, ठीक है, जो हमें बता दिया कि रोल किसका है, मतलब कि एक मैसेज छोड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन सेंड कर रहा है, यूज़र, ठीक है, यूज़र का रोल है, तो यूज़र है इसका, ठीक है। तो कंटेंट क्या है, वो क्या भेज रहा है, यूज़र ने भेजा क्या है, उसने भेजा है अपना मैसेज, यानी कि यूज़र मैसेज, ठीक। अभी सेंडर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई इसके अंदर कोई ग्रीटिंग शीटिंग तो नहीं है। अब कॉन्फ़िग जो है मतलब एक एम्प्टी मैसेज है। अगर इसके अंदर कोई ग्रीटिंग मौजूद है, जैसे कि हेलो डियर आपने भेजा, तो अगर उसके अंदर कोई ग्रीटिंग मौजूद है तो वो क्या रिप्लाई कर देगा कि हाउ कैन आई असिस्ट यू, और जो आपने पहले सेव किया था ना, दिखाता हूँ, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। और अगर उसके अंदर कोई ग्रीटिंग मैसेज नहीं है तो क्या होगा, आई ओनली हैंडल ग्रीटिंग राइट नाउ, ट्राई सेइंग हेलो और हाय, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये रिटर्न क्या करेगा, मैं इसमें कुछ कर देती हूँ। एफ स्ट्रिंग का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और ये कर देगा रिटर्न। तो यहाँ पे ग्रीटिंग एजेंट से, मतलब ग्रीटिंग एजेंट क्या हो रहा है, सही, मेरा ये एक मैसेज जा रहा है उसको। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लाई, मतलब जो भी उसने रिप्लाई किया है ना, यही मैं समझाती हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा रिप्लाई। इसके बाद क्या है, बस रिप्लाई में एरर क्यों आ रहा है, रिटर्न ग्रीटिंग, रिटर्न इज़ नॉट डिफाइंड, रिप्लाई इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, एक मिनट। अच्छा, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है। तो सबसे पहला काम तो मुझे यही चेक करना पड़ता है कि भाई मैंने गड़बड़ कहाँ की है। तो मेरी यहाँ पे भी नहीं हुई, और मेरी गड़बड़ हुई है यहाँ। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। तभी ये जो जगह हमारे पास से छूट गई है ना, ये एरर तो बहुत पुराना है, जो पाइथन में हम खेल चुके हैं इससे। तो चलो गाइस, अभी ग्रीटिंग एजेंट सेज रिप्लाई, मतलब जो रिप्लाई करेगा ना, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। चलो गाइस, आई होप आप लोग को इतनी कोडिंग समझ आ गई होगी। इसका कोड देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं, run cli.py वाली पे। तो यहाँ मैंने हैशटैग बना देना है run cli.py के नाम से। तो अब यहाँ की कोडिंग ख़त्म करते हैं। फ्रॉम इंपोर्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। फ्रंट एंड एजेंट से हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं फ्रंट एंड एजेंट को, ठीक है। लेकिन ये देखो गाइस, ये ग्रे ही रहेगा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है। तो वो मिस्टेक मैं अभी चेक करती हूँ, सही करती हूँ, सेट करती हूँ। तब तक के लिए फ्रंट एंड एजेंट पे जाना पड़ेगा। तब तक मैं दूसरी वाली को भी यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। दोनों फाइल्स को यहाँ पे कॉल करने का यही तरीका है कि इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम ग्रीटिंग एजेंट से। ग्रीटिंग एजेंट देखो ग्रीन हो गया, मतलब कि फ्रंट एंड एजेंट यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसकी स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। तो मैं इस तरह सही कर देती हूँ इसकी स्पेलिंग मिस्टेक को।
कौन सी लाइन है, हाँ यहाँ पे फ्रंट एंड एजेंट। अब देखो ग्रीन हो जाएगा जैसे ही मैं एंटर करूँगी ना, तो ये जो ब्लैक था वो ग्रीन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अभी डेफ का यूज़ करा मैंने, फंक्शन बनाया यहाँ पे मैंने मेन मतलब कि यार यहाँ पे सारा काम दोनों फाइल्स रहेंगी, उनका सारी कोडिंग यहीं पे होगी। ठीक है, तो मेन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे ग्रीटिंग एजेंट। यार एक मिनट, मेरी बिल्ली जो है ना, मेरे किटन रोए जा रहा है, तो 1 सेकंड दो मुझे। तो गाइस ये ग्रीटिंग एजेंट राउंड ब्रैकेट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम नहीं, फ्रंट एंड एजेंट, और इसी को बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वल्स टू फ्रंट एंड एजेंट राउंड ब्रैकेट्स। थोड़ा सा मसला हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, राउंड ब्रैकेट नीचे आ गया था, तो मैं इसका सेटअप कर देती हूँ ज़रा सही से, इसको पीछे करके, बस ग्रीटिंग एजेंट सही फ्रंट, और इन दोनों को यहाँ पे फंक्शन में डाला हमने। और इसी के साथ साथ अब हमें क्या करना है, ग्रीटिंग वाले में ग्रीटिंग एजेंट को यहाँ पे कॉल करते हैं, ग्रीटिंग एजेंट। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है, तो मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ, वेलकम करेगा। बेसिकली ये ग्रीटिंग और फ्रंट एंड एजेंट दोनों को बनाएगा, और फिर यूज़र का जो मैसेज होगा लाइक हेलो हाउ आर यू या फिर कुछ भी, तो वो उसको सेंड कर देगा, यूज़र का मैसेज को सेंड करेगा, और फिर फ्रंट एंड एजेंट इस पैगाम को ग्रीटिंग एजेंट को भेजेगा। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड एजेंट क्या करेगा, ग्रीटिंग एजेंट को देगा ये मैसेज, यूज़र का मैसेज। ठीक है, और ग्रीटिंग एजेंट जो है फिर उसको रिप्लाई कर देगा कि अगर उसके अंदर कोई ग्रीट मौजूद है तो ठीक है, वो बोल देगा कि हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, अदरवाइज़ वो बोल देगा कि सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो क्या करेगा, फिर वो फ्रंट एंड एजेंट को जवाब को प्रिंट करेगा। ठीक है, वो जवाब को प्रिंट कर देगा, और बस मेन जो है वो मतलब कि वो इन दोनों ग्रीटिंग और फ्रंट एंड एजेंट्स का की मेन जगह है, जो मतलब यहाँ पे सारा काम होता है वो आपको शो होगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पे वेलकम टू एजेंट्स हेलो वर्ल्ड टाइप, थोड़ा सा मैंने बीच में समझाना ज़रूरी समझा, एग्जिट टू क्वाइट। ठीक है, आप टाइप एग्जिट कर देगा, एग्जिट करोगे तो ये क्वाइट हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल ट्रू, इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइल लूप का। यूज़र इनपुट इक्वल्स टू, ये इनपुट लेगा यूज़र से, इनपुट यू, सही, इस तरह का मैसेज आ जाएगा सबसे पहले आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा, इफ़ यूज़र इनपुट डॉट लोअर इक्वल्स टू एग्ज़िट, अगर यूज़र ने एग्ज़िट कर दिया लोअर केस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब एग्ज़िट हो जाएगा सारा सिस्टम, पूरी चैट ब्रेक हो जाएगी। अगर अदरवाइज़ मैसेजेस रोल जो है वो यूज़र का था, तो कंटेंट जो था वो क्या था, यूज़र इनपुट था। वही पहले वाली चीज़ सेम टू सेम यहाँ भी आ रही है, यूज़र इनपुट, कंटेंट क्या है, ये यूज़र इनपुट। ठीक है, पहले यूज़र मैसेज था, अब यहाँ पे यूज़र इनपुट है। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि अगर उसने एग्ज़िट नहीं किया तो क्या होगा कि यूज़र का मैसेज कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे रिप्लाई क्या कर देगा हमें, फ्रंट एंड एजेंट जनरेट रिप्लाई मैसेजेस सेंडर नन कॉन्फ़िग एम्प्टी। ठीक, तो इतना हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके। एक मिनट सही से करूँ, रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ रिप्लाई नहीं, ये मुझे खुद से रिकमेंड करते हैं, कभी भी चिड़ भी हो जाती है, तो खैर हो गई गाइस। इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, पूरा एंड ख़त्म हो गया बिल्कुल, समझो बस ये लास्ट लाइन है। तो ये देखो गाइस, एक एरर थ्रो हो गया यहाँ पे, टर्मिनल पे क्लिक किया ना तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर का, इस एरर को हटाने के लिए सेट ऑटोजेन यूज टॉकर इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, और सिंपली हमारा ये एरर जो है वो चला जाएगा। पाइथन ब्रांड रन cli.py, हमें इसको प्ले करना है, जब हमें इसको प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन रन cli.py, और
पहले तो मैंने एग्ज़िट वाला करके दिखाया आपको। वेलकम टू एजेंट, हेलो वर्ड, टाइप एग्ज़िट टू क्वाइट। सबसे पहले आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज क्या है, तो चलो गाइस इसे थोड़ा खेलते हैं, तो आप लोग देखते रहो साथ साथ। यू के अंदर हमें क्या लिखना है, अपना काम, एक और मैसेज। तो अब हमें इसमें क्या लिख देते हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह के मैसेजेस लिखकर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपके मैसेज में ग्रीटिंग होगी तो ठीक, अदरवाइज़ ये क्या कर देगा, ग्रीटिंग एजेंट से हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मेरे मैसेज में अगर ग्रीटिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग मी अ मग ऑफ टी। तो ये क्या बोल देगा, आई ओनली हैंडल ग्रीटिंग राइट नाउ, ट्राई सेइंग हेलो और हाय। तो इस तरह के गेम्स आप कर सकते हो, इसके साथ खेलते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, अपने सिस्टम को चेक करो। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दूसरों के साथ शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।